खबर खेल के मैदान से। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबस्टन स्टेडियम में मुकाबला। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी, तो जसप्रीत बुमराह 968 दिन बाद करेंगे वनडे क्रिकेट में वापसी। बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद नहीं खेला कोई भी वनडे। वहीं इंग्लैंड ने T20 सीरीज में भारत को 4-0 से हराया है। तो भारत और इंग्लैंड का मुकाबला, और खेल प्रेमी खासकर क्रिकेट जो प्रेमी हैं उनमें उत्साह एक बार फिर से जा गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में जो वापसी हुई है, देखिए प्रैक्टिस जिस तरह से कर रहे हैं खिलाड़ी, वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी, जसप्रीत बुमराह 968 दिन के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी भी करेंगे। बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद नहीं खेला कोई वनडे। इंग्लैंड ने T20 सीरीज में भारत को 4-0 से हराया है। लेकिन इस पर और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिसिस सिद्धार्थ महान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, जाहिर सी बात है इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ, और जिस तरह से रोहित की, विराट की वापसी भी हो रही है, उससे क्रिकेट प्रेमियों में और ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। लेकिन आपसे ओवरऑल डिटेल लेना चाहेंगे। जी, काफी एक्साइटमेंट है, और क्योंकि एक 4-0 से हारती हुई भारतीय टीम यहाँ आई है, लेकिन वो दूसरा फॉर्मेट था, T20 का फॉर्मेट था। फैंस को एक्सपेक्टेशन है कि जब ODI का फॉर्मेट चालू होगा, ODI मैचेस चालू होंगे, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो मौजूदगी है टीम को, वो एक अलग कॉन्फिडेंस देगी। और कहीं ना कहीं सभी बिलीव कर रहे हैं, काफी लोगों से मैंने बातचीत करी, सब चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम को आगे ले जाएं और जिताएं। कॉन्फिडेंस है सभी को, एक अलग कहीं ना कहीं माहौल नजर आ रहा है टीम के आसपास भी। कल आप प्रैक्टिस के विजुअल्स दिखा रहे हैं, मैं वहां मौजूद था। वहां पर आप इंटेंसिटी एक जो विराट कोहली की नेट्स में जो थी, प्रैक्टिस सेशन में जो थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी, उत्साह बढ़ा रही थी। बाद में रोहित शर्मा बैटिंग करने आए, रोहित शर्मा ने एक लंबी बातचीत करी गौतम गंभीर से। कहीं ना कहीं ये बात हुई होगी कि क्या गलत हुआ है, कहाँ भारतीय टीम लड़खड़ाई T20 सीरीज में, और उसी को सही करने के लिए यहाँ पर अब कदम लिए जाएंगे। भारतीय टीम काफी स्ट्रांग है इस समय। कई जो प्लेयर्स T20 सीरीज में मिसिंग थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली की तो वापसी है ही, लेकिन बहुत बड़े नाम जसप्रीत बुमराह भी वापसी कर रहे हैं। भारतीय टीम सिर्फ इसलिए नहीं हारी T20 सीरीज क्योंकि उन्होंने बैटिंग खराब करी, हमने इसलिए भी हारी है सीरीज क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत खराब थी। हमने बहुत रन दिए T20 सीरीज में, और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह की जो मौजूदगी है, उनका वापस आना जो टीम में है, 19 नवंबर 2023 के वो अनफॉर्चुनेट मैच के बाद, फाइनल 2023 का वर्ल्ड कप का था, उसके बाद वो आज मैच खेलेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा भारत के लिए। एक्स फैक्टर रहेंगे वो भारत के लिए इस मैच में और इस पूरी सीरीज में जाते हुए। बिल्कुल, बुमराह को लेकर ही मेरा सवाल था, लेकिन आपने इसे लेकर जानकारी दे दी है। लेकिन आप प्रैक्टिस के दौरान वहां पर मौजूद थे, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, तो हम मानकर चले कि जो पुराने जख्म है उस पर मरहम लगाने की कोशिश होगी इस वनडे सीरीज में। T20 सीरीज जो गई है उसको भुला देते हैं, कहते हैं ना रात गई बात गई, लेकिन ये क्रिकेट है, और ऐसे में जो खेल प्रेमी है वो इतनी जल्दी नहीं भूल पाते। हर बॉल पर वो ध्यान जाएगा, हर छक्के चौके पर, या फिर एक एक रन कितना कीमती होगा वो हम सब समझ सकते हैं। सिद्धार्थ, देखिए, भारतीय क्रिकेट प्रेमी इसलिए दुनिया में जाने जाते हैं क्योंकि वो डाई हार्ड फैंस हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर लोग जा रहे हैं, यहाँ पीछे स्टेडियम है, फुल स्टेडियम है। मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि अगर टिकट की कहीं से उन्हें मिल सकता है तो टिकट दिया जाए। भारतीय फैंस कहीं पर भी, चाहे आप बाहर के आ रहे हो, किसी भी ग्राउंड पे हो आप दुनिया के, पर वो इंडिया की टीम को सपोर्ट फुल ऑन करते हैं, और यही देखने को भी मिल रहा है। इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट जो है, जो हम 4 मैचेस के हारे हैं, उसकी मुझे देखने को नहीं मिली। वो एक फैक्टर ये भी बनता है क्योंकि वो टीम बहुत अलग थी, और इसमें जब रोहित शर्मा और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स, KL राहुल, ये सभी जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स टीम में आते हैं, तो एक अलग उनका जो फैन फॉलोइंग है, और जो भारतीय टीम को जो फॉलो करते हैं, वो ये समझते हैं कि उनके आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, उनके आने से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक वो डेप्थ मिलेगी भारतीय टीम को जो कमी थी T20 सीरीज में, जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स थे, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, और उसी एक्सपेरिमेंटेशन को कहीं ना कहीं एक रोक मिलेगी, एक विराम मिलेगा इस वनडे सीरीज में। क्योंकि जो एक एस्टैब्लिश टीम है आपकी, जिसने अभी पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसी में से करीब करीब लगभग 7 या 8 खिलाड़ी इस वनडे सीरीज में मौजूद रहेंगे।
और ये ही माना जा रहा है कि बर्मिंघम का जो ग्राउंड है, एजबास्टन स्टेडियम है, ये बहुत लकी रहा है रोहित शर्मा के लिए। काफी रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, 89 की एवरेज से रन बनाए हैं। और 2019 के वर्ल्ड कप की बात करें, क्योंकि ये वही समय चल रहा है, आज ही के दिन 2019 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, बहुत शानदार फाइनल हुआ था। उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी। सभी इंग्लैंड के जो पिचेस पे थी, रोहित शर्मा ने डोमिनेट किया था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उन दो प्लेयर्स की मौजूदगी के कारण एक माहौल बदला है। एक कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग रौनक है, एक अलग उत्साह है कि भारतीय टीम को वो वापस से सपोर्ट करेंगे और वापस से चाहेंगे कि वो 3-0 से, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि हमने 4-0 से हारा है तो रिवेंज लेगी भारतीय टीम, 3-0 से ओडीआई सीरीज जीतेगी। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम जीत भी रहे होंगे लेकिन अपने सामने वाले को हम छोटा नहीं आंक सकते, इसलिए इंग्लैंड को कम आंकना तो कोई गलती कर ही नहीं सकता है। सिद्धार्थ, जरा ये बताइए, हम शुभमन गिल कप्तानी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम जो यंगस्टर्स जो प्लेयर्स उन पर भी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि जो अनुभवी खिलाड़ी मैदान में आए हैं, मैं सीधा सीधा रोहित विराट की बात कर रही हूं, उससे इंपैक्ट तो आएगा और बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जी, और पूनम, देखने को भी मिला है पिछले 3 दिन से रोहित शर्मा, विराट कोहली यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह। तो आप कहीं ना कहीं टीम का एटमॉस्फेयर में आप एक फेरबदल देख रहे हैं। जो T20 में लास्ट के मैचेस में, चौथा मैच ब्रिस्टल में था, 5वां मैच साउथहैम्पटन में था, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय प्लेयर्स काफी थके हुए लग रहे थे। मेंटली ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो हार का प्रभाव भारतीय टीम पे दिखने लगा है। और वही एक पिछले 4 दिन के जो एक गैप मिला है, उसमें एक चेंज यही देखने को मिला है, क्योंकि आपके 5, 6, 7 खिलाड़ी नए आए हैं, वो भारत से आए हैं, उन पे कोई प्रभाव नहीं है हार का, वो विनिंग मेंटालिटी से आ रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तो एक नेट सेशंस में जब टीम आपस में एक जेल कर रही है, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक हंसी खुशी का माहौल दिखा और काफी एक इम्पैक्ट दिखा। रोहित शर्मा जा रहे हैं यंगस्टर्स के पास, बात कर रहे हैं। विराट कोहली ने लंबा समय बिताया परसों शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करी कि एक बहुत ही क्लियर उन्होंने इंडिकेशन दिया कि विराट कोहली के साथ उनकी करीब 40 मिनट बातचीत हुई है 2 दिन पहले, और इसी चीज को लेकर हुई कि 2027 का वर्ल्ड कप, जो कि अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाला है, उसके लिए टीम को कैसे आगे ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। यंगस्टर्स, शुभमन गिल नए कप्तान हैं, वो ये जान रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस को आपको काम में लाना पड़ेगा, और वही टीम में दिख रहा है। और वो जो अंतर है, ये एक बहुत इंपैक्ट है, एक डिफरेंस है T20 का, जो हमने अभी 4-0 से एक हार देखी है, और अब आप जो ओडीआई साइड अभी देख रहे हैं, बहुत होपफुल है यहाँ सभी कि भारतीय टीम यहाँ पर इंपैक्ट क्रिएट करेगी। और खास में यहाँ पर इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही देखने आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंग्लैंड जीत जाए, मगर कहीं ना कहीं विराट कोहली की एक बड़ी पारी उन्हें देखने को मिले। ये जानते हैं सभी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का ये आखिरी इंग्लैंड का दौरा होगा। तो इंग्लैंड सपोर्टर्स भी ये चाहते हैं कि इंग्लैंड जीत जरूर जाए, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग उन्हें अच्छी देखने को मिले। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने 2027 के उस वर्ल्ड कप का भी जिक्र कर दिया। वनडे वर्ल्ड कप वाकई में ये बेहद बेहतरीन भी रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड जो खिलाड़ी हैं उनकी नजर हमेशा आगे को लेकर रहती है, फ्यूचर को लेकर रहती है। उसकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा, वो झलक हमें इस सीरीज में देखने को मिल जाएगी। इसे लेकर तो आपने जानकारी दी, लेकिन इंग्लैंड की हम बात करनी होगी, क्योंकि उनका पिछला जो रहा है परफॉर्मेंस, उनकी पूरी अगर हम बॉलर्स की खासकर बात करेंगे, वो काबिलियत तारीफ है। तो इस बार हो सकता है कि वो भी उतने स्ट्रांगली उतरे। हम कितने तैयार हैं मेंटली, हम खिलाड़ियों की बात करना चाहेंगे, तो मेंटली कितने तैयार हैं बुमराह के अलावा भी, बाकी बॉलर्स का भी अगर जिक्र करें? देखिए, बुमराह के अलावा आप देखेंगे कि गुरनूर ब्रार एक नई एंट्री हैं, वो अच्छे, बहुत काफी अच्छे बॉलर हैं। और अजीत आगरकर जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने यही कहा था उनको सिलेक्शन के समय कि गुरनूर ब्रार जो इंडिया ए के मैचेस खेलते हुए आए हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, और 140, 145 काफी स्ट्रांगली वो बॉलिंग करते हैं।
तो कहीं ना कहीं इन पिचेस पे जहां पर आपको बाउंस देखने को अच्छा मिलता है, एक अच्छी स्पीड देखने को मिलती है, वहां पे आपको गुरनूर बरार जैसे प्लेयर्स का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको कुलदीप यादव की भी एंट्री हुई है। कुलदीप यादव इतने समय से भारतीय टीम के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस स्पिनर्स में से रहे हैं, तो उनका आना भी कहीं ना कहीं इस टीम की बॉलिंग को एक एडिशनल स्ट्रेंथ देगा। और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर ही रहे थे, जसप्रीत बुमराह यहाँ है, वो लीडर ऑफ द पैक हैं। तो जो T20 सीरीज में कई बार ऐसे मौके देखने को मिले कि ऑप्शंस नहीं मिलते थे बॉलर्स को, जब कहीं ना कहीं रन पड़ रहे होते थे बॉलर्स को, तो उनको ये समझ नहीं आता था कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए, अगली डिलीवरी अगले ओवर में किस तरीके का प्लान किया जाए, स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इस जगह जसप्रीत बुमराह की खुद के 10 ओवर्स और उनकी एक प्लानिंग, एक समझ, जो उन्होंने इतने 10 साल से भारतीय टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं, दुनिया के वो सबसे एक बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं ऑल टाइम। तो उनकी एक बॉलर्स को कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी रहेगी, वो भी इस पूरी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बॉलिंग कॉम्बिनेशंस के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त की कमी है और इंतजार है 3:30 कब बजेंगे भारतीय समय अनुसार। हर किसी की नजर जो है वो टीवी स्क्रीन पर जाएगी और आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। सिद्धार्थ, फिलहाल बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए।